हज़ारों स्टूडेंट्स प्रीमेट.pk को ज्वाइन कर चुके हैं, जहां 18,000 से ज़्यादा MCQs का क्वेश्चन बैंक, 70 से ज़्यादा मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स और तमाम MCQs की डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। वेबसाइट पर लॉगिन करके फ्री में 1500 क्वेश्चन और 10 पास्ट पेपर्स को एक्सेस करें और कंप्लीट MCQs के क्वेश्चन बैंक और तमाम पास्ट पेपर्स और प्रैक्टिस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए सिर्फ 800 रुपये में मेंबरशिप लें। प्रोमो कोड PAKEDU के थ्रू 200 रुपये का डिस्काउंट हासिल करें और सिर्फ 800 रुपये की अमाउंट दिए गए जैज़ कैश, मीज़ान बैंक या ईजी पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहां अपलोड करें और MDCAT के दिन तक वेबसाइट की मुकम्मल एक्सेस हासिल करें। प्रीमेट को ज्वाइन करने की मुकम्मल डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ MDCAT की टेस्ट डेट की सिलेक्शन के हवाले से जो चंद कन्फ्यूजन्स हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हैं कि वो अपनी मर्ज़ी की टेस्ट डेट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। पोर्टल के ओपन होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को इस बात की तशवीश भी है कि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो फ़ौरन से लॉगिन करके अपनी टेस्ट डेट्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें, तो इससे उनको उनकी मर्ज़ी की टेस्ट डेट्स मिल जाएंगी। तो क्या जल्दी पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डिज़ायर टेस्ट डेट सेलेक्ट करने से आपको टेस्ट डेट्स मिल सकती हैं या नहीं? और फिर इसमें आपके साथ ये भी टेक्निक शेयर करेंगे कि कौन सा ऐसा अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको आपकी मर्जी की टेस्ट डेट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। पिछले साल के एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि PMC की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की सुनी गई है जो अभी तक MDCAT में अप्लाई नहीं कर सके थे, तो वो अब 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। 27 जुलाई की रात 12 बजे तक इन स्टूडेंट्स के पास टाइम है कि ये लेट फ़ी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी इनको 9,000 रुपये फ़ी अदा करनी होगी और ये अभी भी MDCAT के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से या इवन आउट ऑफ कंट्री से भी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MDCAT के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो वो 27 जुलाई तक कर सकते हैं। PMC की तरफ से 27 जुलाई के बाद किसी किस्म की फर्दर एक्सटेंशन नहीं की जाएगी और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पहले से फ़ी चालान को डाउनलोड किया हुआ था, तो PMC की तरफ से ये हिदायत जारी की गई है कि कैंडिडेट्स को फ्रेश फ़ी चालान डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपने फ़ी चालान डाउनलोड किया हुआ था तो वो अब काम नहीं आएगा, बल्कि आपको फ्रेश फ़ी चालान डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी के थ्रू बैंक में फ़ी पेमेंट होगी। तो डेडलाइन की इस एक्सटेंशन के साथ ही आपका जो सारे का सारा प्रोसीजर है वो अब मूव फॉरवर्ड हो गया हुआ है, क्योंकि 27 जुलाई तक अगर MDCAT की रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन तो लगेंगे ही PMC को सारा डेटा प्रोसेस करने के लिए, और फिर वो पोर्टल ओपन होगा जिसमें कैंडिडेट्स ने अपनी MDCAT की टेस्ट डेट्स की प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। याद रहे कि कैंडिडेट्स 3 टेस्ट डेट्स मुंतखब कर सकते हैं और PMC उन तीनों टेस्ट डेट्स में से देखेंगे कि कहाँ पर अवेलेबिलिटी है, तो या तो उन तीनों में से कोई एक टेस्ट डेट आपको एलोकेट कर दी जाएगी, और अगर तीनों की ही अवेलेबिलिटी ना हुई तो ऐसे केस में ये होगा कि PMC अपनी मर्जी से कैंडिडेट्स को कोई सी भी टेस्ट डेट एलोकेट कर सकती है। पिछले साल भी यही हुआ था। इसकी सिंपल सी लॉजिक ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई ही 15 जुलाई को किया था और अब वो अगर अपनी डिजायर टेस्ट डेट्स के अंदर 27, 29 और 30 सितंबर की टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लेता है, तो ऑब्वियसली तीनों टेस्ट डेट्स अवेलेबल तो नहीं होंगी, क्योंकि PMC ने ये कहा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर MDCAT की टेस्ट डेट्स अवेलेबल होंगी और प्रेफरेंस ऐसे स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई किया और बैंक में या दूसरे मीडियम के थ्रू फी पेमेंट कर दी थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी ऐसे स्टूडेंट्स अगर अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हैं तो वो जो भी डिजायर टेस्ट डेट मुंतखब करेंगे तो उन्हीं में से कोई एक टेस्ट डेट मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, बजाय कि उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने काफ़ी लेट अप्लाई किया था, या इवन जुलाई वालों को तो कभी भी सितंबर के लास्ट वीक की टेस्ट डेट नहीं मिलने वाली। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुमकिन है कि 30 या 31 जुलाई तक PMC की तरफ से पोर्टल ओपन कर दिया जाए और जैसे ही ये पोर्टल के ऊपर तमाम स्टूडेंट्स अपनी प्रेफरेंस का इंतखाब कर लेंगे, ये 4-5 दिन तक तो पोर्टल ओपन रहेगा ही, तो उसके बाद फिर 7-8 अगस्त तक मुमकिन है कि आपकी रोल नंबर स्लिप जारी कर दी जाए। लेकिन रोल नंबर स्लिप्स की इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि आपके टेस्ट तो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आपकी रोल नंबर स्लिप्स कुछ 2-4 दिन लेट भी हो जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ ये है कि 27 अगस्त से 3-4 या 5 दिन के बाद आपका PMC का पोर्टल ओपन होगा और तब आपने अपनी टेस्ट डेट्स का इंतखाब करना है। और यहाँ ये चीज़ जहन में रखिएगा कि स्टूडेंट्स के जहन में जब से ये PMC वाला सारा मामला स्टार्ट हुआ है, MDCAT की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है, तो एक अजीब सी अफरा तफरी फैली हुई है कि जो भी काम करना है फ़ौरन से करना है। MDCAT की रजिस्ट्रेशन करनी है तो सबसे पहले करनी है, फ़ी पेमेंट करनी है तो सबसे पहले करनी है, टेस्ट की जो डेट्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है तो वो सबसे पहले करनी है। देखें, अभी तक जो रेस थी ना वो सिर्फ MDCAT में अप्लाई करने की और फ़ी पेमेंट तक की थी, क्योंकि PMC की तरफ से वाज़े पैगाम था कि जो पहले अप्लाई करेगा उसे टेस्ट डेट्स उसकी मर्जी की मिलेंगी। लेकिन PMC के पोर्टल के ऊपर जल्दी लॉगिन करके सबसे पहले टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आपको आपकी मर्जी की टेस्ट डेट्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर यह देखा जाएगा
जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितना जल्दी अप्लाई किया था और कितनी जल्दी फी पेमेंट की थी। यानी सिंपल सी लॉजिक है ना कि अगर एक स्टूडेंट ने जुलाई के महीने में एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशन की थी और वो जब पीएमसी की तरफ से पोर्टल ओपन होता है तो पहले 5 मिनट में ही वो लॉगिन करके तो अपनी टेस्ट डेट्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं होगा कि उसने चूंकि जल्दी टेस्ट डेट्स का इंतखाब किया है तो उसको उसकी मर्जी की टेस्ट डेट्स मिल जाएंगी, बल्कि इसमें भी ये देखा जाएगा कि किस स्टूडेंट ने कितना जल्दी अप्लाई किया था और एमडी कैट की फी पेमेंट की थी। इसलिए जो जल्दी थी ना अप्लाई करने की तो वो अब खत्म हो गई है। आपने एमडी कैट के लिए जिस हिसाब से अप्लाई किया हुआ है आपको टेस्ट डेट्स उस हिसाब से मिलनी है। तो अब एमडी कैट की टेस्ट डेट्स की सिलेक्शन में आप लोगों को किसी किस्म की जल्दबाजी का मुजाहरा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आखिरी दिन में भी अपनी प्रेफरेंस टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हैं तो भी ये देखा जाएगा कि उस स्टूडेंट ने एमडी कैट के लिए अप्लाई किस तारीख को किया था, किस महीने में किया था। जिन स्टूडेंट्स ने मई के लास्ट वीक में, जून के पहले 10-15 दिनों में अप्लाई किया था तो उन्हें एंडिंग डेट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने लेट अप्लाई किया हुआ है तो ऑब्वियसली फिर उन्हें अर्ली टेस्ट डेट्स मिलेंगी। फिर पिछले साल पीएमसी के पोर्टल के ऊपर जब टेस्ट डेट्स का इंतखाब किया जा रहा था, यानी आपने जब टेस्ट डेट्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी होता है कि अगर आप किसी ऐसे सिटी का टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे जो कि काफ़ी बड़ा शहर है और वहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पर लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद जैसे जो बड़े शहर हैं, तो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वहीं पर उनका टेस्ट सेंटर बन जाए। लेकिन अगर आप निस्बतन किसी छोटे शहर या किसी दूर दराज के शहर का इंतखाब करते हैं तो ऐसे केस में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो लेट टेस्ट डेट मिल सकती है। पिछले साल भी ये स्कीम चली थी कि गिलगित बल्तिस्तान में जो टेस्ट सेंटर बना था तो वहाँ पर लेट टेस्ट डेट्स अवेलेबल थी। नो डाउट वो काफ़ी दूर का शहर बनता है, लेकिन फिर भी आप अवेलेबल टेस्ट सिटीज़ में से ये देख सकते हैं कि किस टेस्ट सेंटर का आप इंतखाब करें तो अवेलेबल टेस्ट डेट्स कौन सी मिलेंगी। और अगर आप किसी निस्बतन छोटे या दूर के शहर का इंतखाब करेंगे तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आप अगर एंडिंग टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हैं तो उनमें से कोई एक टेस्ट डेट आपको मिल सकती है। तो यानी अब एक तो ये बात हो गई कि आपने जैसे ही पीएमसी की तरफ से पोर्टल ओपन होता है तो फौरन से अफरा तफरी मचाने की जरूरत नहीं है। हरगिज टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हुए पहले आइए पहले पाइए वाला हिसाब बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एमडी कैट में अप्लाई करते वक्त ही था। लिहाजा सुकून से पीएमसी की तरफ से जितने भी दिनों का टाइम दिया जाता है तो उसमें आप रिलैक्स होकर अपनी टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जब एमडी कैट के लिए अप्लाई किया था उस वक्त भी आपने एक टेस्ट डेट सेलेक्ट की थी। इसके अलावा आपने टेस्ट सेंटर के जो सिटीज़ हैं वो भी सिलेक्ट किए थे। एक आपसे सिटी पूछा गया था और अल्टरनेट सिटी भी पूछा गया था। तो लेकिन पीएमसी की तरफ से ये वाज़े पैगाम दे दिया गया था कि वो जो आपने टेस्ट डेट एमडी कैट में अप्लाई करते हुए सिलेक्ट की थी तो वो सिर्फ टेंटेटिव है। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि उस वक्त आपने जो टेस्ट डेट सेलेक्ट कर ली थी उसी के मुताबिक ही आपको टेस्ट डेट मिलेगी, बल्कि वो सिर्फ टेंटेटिव थी। और अब जब पोर्टल ओपन होगा तो आपने नए सिरे से टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है और मुमकिन है कि आपको टेस्ट सेंटर भी दोबारा से सिलेक्ट करना पड़े। तो पीएमसी का पोर्टल ओपन होने के बाद डिफरेंट टेस्ट सिटीज़ को सिलेक्ट करके देख लीजिएगा कि कौन कौन से अवेलेबल टेस्ट डेट्स हैं। उस हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे अपने लिए टेस्ट की तारीखों का इंतखाब कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा टेस्ट डेट की सिलेक्शन करते हुए इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि अगर आपका कोई प्रैक्टिकल वगैरह किसी तारीख को है सितंबर में, या आपने किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना है या कोई भी और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो आपका एमडी कैट की टेस्ट डेट उसके साथ क्लैश न कर जाए। लिहाजा जो आपने 3 टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है एमडी कैट की, उसमें इस बात को मद्देनजर जरूर रखिएगा कि आपने ऐसी टेस्ट डेट सेलेक्ट करनी है जिसमें आप बिल्कुल फ्री हो और किसी किस्म का कोई और इम्तिहान ना हो। फिर इसके अलावा टेस्ट डेट सेलेक्ट करते हुए मॉर्निंग और इवनिंग की स्लॉट भी अवेलेबल होती है, तो आपको दोनों में से जो सूटेबल लगे तो उस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर तो आप अपने ही शहर में टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे केस में आप मॉर्निंग की स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रैवल करके किसी दूसरे सिटी में जाना है तो ऐसे केस में आपके लिए इवनिंग की स्लॉट ज़्यादा बेहतर रहेगी। बहरहाल जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप लोग ये इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि आपने मॉर्निंग में टेस्ट देना है या इवनिंग में देना है। फिर यहाँ एक और बात भी सोचने वाली है जिस पर बहुत कम स्टूडेंट्स का ध्यान जाता है कि एक भेड़ चाल चली हुई है, सभी स्टूडेंट्स की ये कोशिश है कि हमें 28, 29 या 30 सितंबर की टेस्ट डेट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास अवेलेबल हो प्रेपरेशन के लिए। लेकिन समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स की सिचुएशन इस तरीके की होती है कि उन्हें जल्दी टेस्ट दे देना उनके हक में बेहतर होता है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी हुई है, यानी वो स्टूडेंट 100% कॉन्फिडेंट है कि उसने तमाम के तमाम टॉपिक्स कवर कर लिए हुए हैं, उसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी कर लिया हुआ है और वो 100% मेंटली सेटिस्फाइड अपनी प्रेपरेशन के ऊपर। उसका मतलब फिर ये है कि उसको जल्द से जल्द टेस्ट दे देना चाहिए, बजाय कि वो इंतजार करता रहे और उस मेंटल टॉर्चर से गुजरता रहे और वो दिन गिनता रहे कि कब उसका टेस्ट होगा।
तो ये रिपीटर्स के साथ भी ऐसा होता है क्योंकि रिपीटर्स जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाता वो एक जान शिकंजे में फंसी रहती है। तो समटाइम्स अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप 10-15 या इवन 20 सितंबर के करीब करीब कोई टेस्ट डेट आपको मिल जाए तो आप फिर भी सेटिस्फाइड हैं और आप जाकर अपना टेस्ट तसल्ली से देकर आ सकते हैं, तो फिर आपको हरगिज एंडिंग टेस्ट डेट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप एंडिंग टेस्ट डेट सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपकी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी या तब जो है वो आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। जो स्टूडेंट्स अर्ली टेस्ट डेट्स पर भी टेस्ट दे आते हैं तो मुमकिन है उनका भी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। तो ये जो अब हर स्टूडेंट ही इस चीज़ के पीछे भाग रहा है कि उसे सितंबर के आखिरी हफ्ते की ही कोई टेस्ट डेट मिले और उसने उन रिमेनिंग डेज में बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर लेनी है, तो ये सब केसेस पर लागू नहीं होता है। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से इस बात के बारे में सोचिएगा ज़रूर कि क्या वाकई में आपको एंडिंग टेस्ट डेट्स ही चाहिए। क्या आपकी अगर 10-15 सितंबर तक भी टेस्ट डेट आ जाती है तो क्या तब तक आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं होगी, और क्या आप जल्द से जल्द टेस्ट देकर इस चीज़ से फ्री होना चाहते हैं या आपने अपनी टेस्ट की तारीख का इंतजार करते रहना है। हाँ, ये चीज़ उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सूटेबल है जो ये समझते हैं कि उनके पास एमडी कैट की तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है या उन्होंने काफ़ी देर से प्रेपरेशन स्टार्ट की है। तो चलें वो तो फिर भागे इस चीज़ के पीछे कि उन्हें सितंबर की लास्ट डेट्स मिलें, लेकिन अगर आप अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपको मेरा ख्याल है मजीद इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एमडी कैट के लिए थोड़ा लेट अप्लाई किया था तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप लोग सितंबर के लास्ट वीक की टेस्ट डेट सेलेक्ट ना कीजिएगा। ऐसे केस में ये होगा कि आप अगर मिसाल के तौर पर 26, 28, 30 सितंबर की टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में वो तीनों ही टेस्ट डेट्स आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगी क्योंकि आपने एमडी कैट के लिए लेट अप्लाई किया था। तो ऐसे केस में आप पीएमसी के रहमो करम पर होंगे, उन्होंने जो भी आपको टेस्ट डेट दे दी तो फिर आपको उसी तारीख को टेस्ट जाकर देना पड़ेगा। लिहाजा टेस्ट डेट्स की प्रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा कि आपने एमडी कैट में कब अप्लाई किया था, फी कब पे की थी, तो उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तारीख तक की आपको जो है वो टेस्ट डेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ऐसे केस में कोशिश कीजिएगा कि बेशक एक आखिरी तारीख सेलेक्ट कर लें, एक उससे एक हफ्ता कबल की कर लें, एक जो है वो आप 15-14 सितंबर तक की कर लें। जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल लास्ट में अप्लाई किया हुआ है तो फिर ऐसे केस में ज़ाहिर है उनके चांसेस तो नहीं होंगे। हाँ, जिन्होंने अर्ली अप्लाई कर लिया हुआ है वो बेशक एंडिंग वीक्स की टेस्ट डेट सेलेक्ट कर लें। यानी इसका सिंपल फार्मूला आप यूँ रख लें कि जिन स्टूडेंट्स ने मई के लास्ट वीक में अप्लाई किया था तो ऐसे स्टूडेंट्स के ब्राइट चांसेस हैं कि इन्हें सितंबर के आखिरी 3-4 दिनों की टेस्ट डेट्स मिल जाएंगी। फिर इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने जून के पहले 1-2 हफ्तों में अप्लाई किया था तो उन्हें 20 सितंबर से 25 सितंबर के दरमियान की टेस्ट डेट्स मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। फिर जिन स्टूडेंट्स ने जून के सेकेंड हाफ में या जुलाई में अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली फिर ये 7 सितंबर से लेकर 17, 18, 20 सितंबर तक चलेंगे। तो ये आप लोग जहन में रखिएगा कि आपने कब अप्लाई किया था, उस हिसाब से ही आपको टेस्ट डेट्स मिलेंगी। और चूंकि इस साल स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी कि जो स्टूडेंट्स पहले अप्लाई करेंगे तो उन्हें उनकी मर्जी की टेस्ट डेट मिलेगी, इस वजह से पीएमसी की तरफ से जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई थी मई के आखिरी हफ्ते में तो शुरू के चंद दिनों में ही हज़ारों स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया हुआ था। तो ये स्टूडेंट्स फ़ायदे में रह जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने जल्दी फ़ी पेमेंट कर दी थी तो उन्हें सितंबर के लास्ट वीक की टेस्ट डेट्स मिल जाएंगी। बाकी पीएमसी के हवाले से पिछले साल एक ये मसला ज़रूर रहा था जो कि अंडर कंसिडरेशन होना चाहिए कि पिछले साल जब स्टार्टिंग डेट्स में स्टूडेंट्स टेस्ट देकर आ रहे थे तो उनका रिजल्ट बड़ा ख़राब आ रहा था। पीएमसी के सिस्टम के अंदर गालिबन कोई डिफेक्ट्स थे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स कर रहे थे कि उनका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था लेकिन उस हिसाब से उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, यानी वो जो मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कोई 30, 40, 50 नंबर उनको कम मिल रहे थे। और जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग डेट्स में टेस्ट दिए थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था और बाद में फिर पीएमसी ने अपना सिस्टम थोड़ा रिफाइन किया आहिस्ता आहिस्ता। जब स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सामने आई तो पीएमसी ने फिर अपने सिस्टम में बेहतरी लेकर आया और बाद में जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिए थे तो उनके टेस्ट में जो एक्सपेक्टेड मार्क्स के मुताबिक उनका रिजल्ट सामने आ रहा था। लेट्स होप कि इस साल इस किस्म का कोई मसला ना ही बने, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। तो एमडी कैट की टेस्ट डेट की सिलेक्शन के हवाले से मुकम्मल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया गया है। तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए अपनी प्रेफरेंस का इंतखाब कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि पीएमसी की तरफ से जो भी आपको टेस्ट डेट एक मरतबा फाइनली एलोकेट कर दी जाती है फिर उसके बाद आप उसको मनोअन तस्लीम कर लीजिएगा और उसी टेस्ट डेट के मुताबिक ही फिर आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेना है कि जो भी आपको टेस्ट डेट मिल गई है तो उस तारीख तक आपने अपनी मुकम्मल प्रेपरेशन करनी है और फिर आपने बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना कि ये मुझे कौन सी टेस्ट डेट मिल गई है, एंडिंग टेस्ट डेट मिल जाती तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। उस वक्त आपको हरगिज़ इस किस्म के थॉट्स अपने जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट एक मरतबा आपको मिल गई आपने उसी के मुताबिक अपने आप को फुली प्रिपेयर्ड रखना है और मुतल्लिका टेस्ट वाले दिन फिर आपने अपनी 100% परफॉर्मेंस देनी है।